Cosine similarity. Basically, जब हम information retrieval में we have multiple set of documents and we want to check to what extent those documents are similar. We want to rank those documents and then we use different kind of methods to check whether that documents are relevant or not. To what extent that documents are similar. तो सिमिलैरिटी फाइंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, लाइक वेक्टर स्पेस मॉडल यूज कर लेते हैं, हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। उनमें से एक मेथड जो है उनकी सिमिलैरिटी फाइंड करने का डॉक्यूमेंट्स का एक मेथड है हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी को। Cosine similarity is the measurement that quantifies the similarity between two or more vectors. बेसिकली कोसाइन सिमिलरिटी क्या है कि हमारे पास दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे जिनको हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी में वेक्टर्स बोलते हैं। उनके दरमियान सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए हम लोग ये मैथमेटिकल मेथड है हमारे पास कोसाइन सिमिलरिटी, इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास एक डिफरेंट एंगल होता है उन वेक्टर्स के दरमियान। The scenario that involves the requirement of identifying the similarity between pairs of documents it is a good use for the utilization of cosine similarity. सेम कि जब हम लोग को डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिमिलैरिटी फाइंड करनी हो तो तब हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इसी तरह कोसाइन सिमिलैरिटी डिफरेंट किस्म के हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, वहां पे भी हमारे कोसाइन सिमिलैरिटी का जो मेथड है ये यूज किया जाता है। Cosine similarity is a commonly used similarity measurement technique that can be found in widely used libraries and tools such as MATLAB and TensorFlow. डिफरेंट किस्म के हमारे पास टूल्स हैं जिनके जरिए हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं या डीप लर्निंग या डाटा माइनिंग में यूज होते हैं। वो भी हमें कोसाइन सिमिलरिटी के जो फीचर है प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर भी कोसाइन सिमिलरिटी जो है वो यूज की जाती है। Now how to calculate the cosine similarity? कोसाइन सिमिलैरिटी में हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डाटा सेट दिए जाते हैं जिनको नॉर्मली हम लोग बाकी जितने भी मेथड्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं उनके। लेकिन इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जब हम कोसाइन सिमिलैरिटी की बात करते हैं उनको हम लोग एज अ वेक्टर जो है उनको ट्रीट किया जाता है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है कोसाइन सिमिलैरिटी ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड। हियर ए एंड बी आर द टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं। हम लोग दोनों डॉक्यू जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उनका सेपरेटली हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोसाइन सिमिलैरिटी आ जाता है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड करने के बाद हमारी जो वैल्यू होती है उसकी ऑलवेज उसकी जो रेंज होती है वो बिटवीन 0 and 1 होती है। अगर हमारी जो आंसर वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर है क्लोज टू -1 है, इट मीन्स कि जो हमारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी हैं वो टोटली इररेलेवेंट है एक दूसरे से, उनके दरमियान कोई भी जो है सिमिलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हमारी कोसाइन वैल्यू जो है हमारी क्लोज टू 1 आए या 0 के ज्यादा क्लोज आए, 0 1 के दरमियान आए, तो इट मीन्स कि दोज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट टू सम एक्सटेंट। और कोसाइन सिमिलैरिटी में हम लोग अपने जो वेक्टर्स हैं, जैसे पहले बताया गया कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए जाते हैं जिनको हम लोग नॉर्मली डाटा ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी में उन्हें हम लोग एज अ वेक्टर्स ट्रीट करते हैं। लेट्स ड्रॉ इट। फॉर एग्जांपल, here it is x axis and this is the y axis. We have two set of documents. It is the document A. डॉक्यूमेंट ए का वेक्टर स्पेस बनाया, फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बी जो है उसका वेक्टर स्पेस हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है कि हम लोगों ने बताया कोसाइन सिमिलैरिटी को हम लोग इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन सेट ऑफ वेक्टर्स। इन दोनों के दरमियान क्या है, एंगल 90 डिग्री का जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है तो फिर हम लोग cos 90 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इट मींस दैट दीज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टोटली इररेलेवेंट, देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन दीज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड मोर ओवर इफ वी हैव टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, one it is document A and other document is C. Here these two documents are
more near to each other, इनका दरमियान में जो एंगल है वो कम है. It means these documents are relevant to some extent. Let's take another document. We have document D. ठीक है. इट इज द डॉक्यूमेंट ए जिसका वेक्टर स्पेस की जो डायरेक्शन है वो भी जीरो के एंगल पे है, और एक अनदर डॉक्यूमेंट है हमारे पास डी, उसकी डायरेक्शन भी जो है वो जीरो वाली साइड पे है. ठीक है. दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान है वो जीरो है. तो इट मीन्स कि इन दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है. इट मीन्स दीज डॉक्यूमेंट्स आर 100% रेलिवेंट टू ईच अदर. नीचे जो इमेजेस हैं उनमें भी यही बताया गया कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस जो एंगल है, डिस्टेंस कम है, इनके दरमियान एंगल जो है हमारे पास 10 डिग्री का बन रहा है. इट मीन्स जब 10 डिग्री हमारे पास है तो cos 10 हम लोग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 0.98. इट मीन्स these documents, these set of vectors are 98% relevant to each other, similar to each other. और ये जो हमारे पास ये जो सेट ऑफ डायग्राम है इसके अंदर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है. ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान ये ज्यादा है, और इनके दरमियान एंगल जो है वो भी कितना बन रहा है, 59 डिग्री का बन रहा है. तो इट मीन्स दी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर 55% रेलिवेंट टू ईच अदर. अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए हम लोग को साइन सिमिलैरिटी को डिस्कस करेंगे. वी हैव टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2. डॉक्यूमेंट 1 में हमें कुछ जो है वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है. द बेस्ट डाटा साइंस कोर्स, एंड डॉक्यूमेंट 2 इज डाटा साइंस इज पॉपुलर. सबसे पहले हमें इन जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं इनका हम लोग क्या बनाएंगे, वेक्टर्स बना लेंगे. सबसे ऊपर हम लोग ने अपनी जितनी भी टर्म्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया. दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनको हम लोगों ने ऊपर लिखा. फिर नीचे हम लोगों ने हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उस टर्म की टर्म फ्रीक्वेंसी लिखी है. फॉर एग्जांपल द जो है वो डॉक्यूमेंट 1 में एक दफा आया तो हम लोगों ने उसके नीचे उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी 1 लिख दी है. और जो डॉक्यूमेंट 2 में वो एक दफा भी नहीं आया तो उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने 0 लिख दी है. इसी तरह बेस्ट की भी लिख दी है. डाटा जो था हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया था तो इसलिए हम लोग ने दोनों के अंदर उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी लिख दी, 1 लिख दी. कोई भी वर्ड जो है टोकन है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार वो अकर होगा वो उसकी क्या होगी, टर्म फ्रीक्वेंसी होगी. फॉर एग्जांपल अगर हमारा डाटा इस डॉक्यूमेंट 1 में 2 दफा होता तो इसकी हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी इधर जो वेक्टर स्पेस में लिखते 2 लिखते थे. तो ये हम लोग ने क्या बना दिया, वेक्टर स्पेस बना दिया अपने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का. अब हम लोगों ने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है तो हम लोग वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने वो जो डॉक्यूमेंट्स इनकी हमारे पास वेक्टराइजेशन आई है, हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, उनके हम लोग वेक्टर्स ले लेंगे डॉक्यूमेंट 1 के, और डॉक्यूमेंट 2 के जो वेक्टर्स हैं ये हम लोगों ने सेपरेटली जो है ये दोनों लिख दिए. उसके बाद डॉक्यूमेंट फार्मूला है हमारे पास. तो साइन सिमिलरिटी फाइंड करने का सबसे पहले हम इन दोनों सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो हम लोग ने दोनों की जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पहले आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस फिर नेक्स्ट जो टर्म थी उसकी फ्रीक्वेंसीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस फिर नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन. तो ये फ्रीक्वेंसीज को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके हमारे पास जो दोनों डॉक्यूमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट आया वो हमारे पास आया है 2. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करनी है. अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या है, हर डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट 1 की अलहदा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम लोग, और डॉक्यूमेंट 2 की मैग्नीट्यूड जो है हम लोग अलहदा फाइंड करेंगे. डॉक्यूमेंट 1 की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की जो फ्रीक्वेंसी आई है उनका स्क्वायर रूट लेंगे, उनको ऐड करेंगे, और होल का हम लोग क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे. इसी तरह डॉक्यूमेंट 2 का भी लेंगे, और हमारे पास ये क्या आया है 5. डॉक्यूमेंट 1 के जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 5 आया है. डॉक्यूमेंट 2 का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या आया है, अंडर रूट 4 आया है. नो हम लोग जो है अपने जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू जो हम लोग ने पुट कर दी. दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 आया था, हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में वो वैल्यूज पुट की. डॉक्यूमेंट 1 का मैग्नीट्यूड पुट किया एंड डॉक्यूमेंट 2 का मैग्नीट्यूड हम लोग ने पुट किया. फिर हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 0.44721. इट मीन्स दैट दीज जो डॉक्यूमेंट्स हमें 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2, these documents are 44% similar to each other. There is 44% similarity between these two set of documents.